और आपको हमास की याद आए, उस पर आपके आंसू बहते हुए दिखाई दे, तो पाखंड क्या है? पाखंड बांग्लादेश का निर्माण किसने किया? मोदी जी ने किया क्या? इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ ना बांग्लादेश में, उसी बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, जब हिंदू मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, तब कुछ नहीं बोलेंगे, तब आर्टिकल नहीं लिखेंगे। कहीं भी देखिए कि एक आईक्यू लेवल होता है ना, जैसे एक लेवल होता है सोचने का, काम करने का। सोनिया गांधी का हमास पर खुलता है, बांग्लादेश पर नहीं खुलता है। अब सुनना नहीं चाहते हो तो मैं क्या करूंगा? ये भी तो एक लेवल हो गया कि 12 साल में सुनना ही नहीं चाहते हो दूसरे के। आप प्रश्न पूछो, मैं उत्तर देता जाऊंगा। आप 20 प्रश्न पूछो, 20 उत्तर दूंगा। जो कांग्रेस पार्टी जो है, जिसने बांग्लादेश का निर्माण किया, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे सेना ने उसका पराक्रम दिखाया। और आप कह रहे हो बांग्लादेश में हम हिंदू मुस्लिम करते ही नहीं है कांग्रेस, कभी राइटिस्ट लेफ्टिस्ट हुई नहीं ये कांग्रेस। कांग्रेस हम जो ह्यूमैनिटी के लिए, इनजस्टिस के लिए आवाज उठाती है, तो उठा रही है। हम इसराइल के भी खिलाफ थोड़ी बोल रहे हैं कि भाई इसराइल से आप संबंध तोड़ लो। इसराइल के सिर्फ संबंध 71 में जब लड़ाई हुई थी, तो बांग्लादेश की आप चर्चा करो, जब भी इसराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध थे। और फिर यासिर अराफात भी इंदिरा जी के आगे करता है, जब पूरा देश इस्लामिक देश खिलाफ हो जाता था, जब यासिर अराफात हमारे साथ खड़ा रहता था। आप इस बात को क्यों नहीं करते हो? हर बात में सोनिया गांधी ने आर्टिकल को लिख दिया, राहुल गांधी ने ये कर दिया, कांग्रेस ने। ये जो आडंबर और ये हंगामा कर रहे हैं ना, ये मूर्खता का पाखंड की रचना, ये देश की जनता इनसे परेशान हो चुकी है। अब इसका रिजल्ट या तो अराजकता होगी और या फिर सत्ता पलटेगी। सत्ता अगर ईमानदारी से चुनाव होंगे देश में तो सत्ता पलटेगी। नवीन जी जवाब दीजिए। विद्यानंद भाई, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि सही है कि सोनिया गांधी जो है ना, उनको हिंदुओं से कोई लेना देना है नहीं। और इसलिए नहीं है कि पश्चिम बंगाल के में जब हिंदुओं की हत्या हो रही थी हमारे देश में, तब उनका मुंह नहीं खुलता था, जब उनकी सहयोगी की सरकार थी। और बंगाल में जब हिंदुओं की हत्या होती थी और हो रही है, अभी भी हो रही है। अभी 7 दिन पहले हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा करके पत्थर से जब तक मारते गए, जब तक नाले के अंदर वो मर नहीं गया, पूरा डूब नहीं गया, लेकिन उनके मुंह से जबान नहीं निकली। लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है उस जवान को उस समय उनको लकवा को कुछ बीमारी पड़ी होगी, नहीं बोल पाए होंगे। लेकिन आज स्थिति का केवल गाजा के बारे में बोलेंगे। इजराइल के अंदर हमास के आतंकवादियों ने माँ बाप के सामने बेटियों के साथ, बहुओं के साथ 15-15, 20-20 लोगों ने बलात्कार किया और उसकी बीच में से टुकड़े कर दिए। उनकी छोटी सी बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को भट्टी में डाल दिया उनके सामने। और 20-20 दिन भूखे रख करके औरतों को, जब उन्हें भूख लगी तो उनके बच्चों का ही मांस खिला दिया। ऐसी दरिद्रता पर इनको वो नहीं दिखता, उस पर नहीं बोलेंगे। बोलेंगे किस पे? हमास के आतंकवादियों के समर्थन में। और किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कि यासर अराफात भारत के साथ, एक इंसिडेंट बताएंगे जिसमें भारत का साथ दिया हो यासर अराफात ने। यासर अराफात इंदिरा गांधी के साथ खड़े हो सकते थे, उनके साथ खड़े रहते थे, उनके साथ रहते थे, लेकिन भारत के साथ नहीं रहते थे। उनको भारत की सरकार के, भारत के लोगों का पैसे का एक हवाई जहाज दिया इंदिरा जी ने, उसको 77 करोड़ रुपए दिए। किस लिए? और वो 77 करोड़ रुपए लेने के बाद उसने पूरे विश्व के अंदर भारत के खिलाफ एक अभियान चलाया और आतंकवादियों का संगठन खड़ा किया, इस्लामिक संगठन, ISI जैसे आतंकवादी संगठन, उसी की उपज है। और यहां उसकी तारीफ कर रहे हैं। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी जी ने 3 आर्टिकल लिखे हैं और तीनों के तीनों लिखे हैं इस्लामिक लोगों के फेवर में, आतंकवादियों के फेवर में। कुछ और नजर नहीं आया जीवन में इनको। इनको लगता है कि इस्लामिक आतंकवादी आकर के इनको वोट भारत के अंदर जिताएंगे। और इनकी पीड़ा क्या थी? इनकी पीड़ा यह थी कि हिंदू विरोधी है, सनातनी विरोधी है, भारत विरोधी है। और ये इजराइल जैसे देश जिसने 71 की युद्ध में भारत की मदद की, उसका विरोध करते हैं कि उसने मदद क्यों की, और उसके विरोध में खड़े होकर के आज भी उसका साथ देते हैं जो इजराइल के अंदर जाकर के हमारे जैसे आतंकवादी। विद्यानाथ जी बता चुका, 71 का तो रेफरेंस मैंने दिया। इंदिरा जी की जब नेतृत्व में लड़ाई हुई, जब भी इजराइल ने साथ दिया। हम बात करते हैं तटस्थ नेतृत्व की, हम किसी की कदम बोसी की बात नहीं करते, एक देश की तरफ झुक जाना। कोल्ड वॉर में भी नहीं झुक। लेकिन सर अब जब, अरे आप मुझे, अरे एक बात तो बताओ, कोई मैंने क्यों बात करी बुद्धिमानी की? फिलिस्तीन का एक एग्जांपल बताइए ना, फिलिस्तीन का एक एग्जांपल। फिलिस्तीन ने, गाजा ने, हमास ने भारत का साथ दिया, एक बताइए, सिंगल वन। अब मुझे नहीं बोलने दोगे आप? मैं तो नहीं बोला आपके बीच में, आपने कितनी गंदी बातें भी की, किसी के लिए लकवा मार गया। जवाब आपसे मांग रहे हैं। नहीं, मैं तो नहीं बोला ना, ऐसे जवाब देने नहीं ना मुझे कि दूसरे के लिए बीमारी की कामना करूं बैठ करके। मेरे ऐसे नहीं है ना अंतरात्मा में ऐसी बातें। बीमारी होगी उसमें हमें क्या लेना? नहीं, आपके हो सकती है। आप मोदी जी की बात करो बीमारियों की, मोदी जी के क्या हो गया, अमित शाह के क्या हो गया? जब जो है आतंकवादी दिल्ली के अंदर मारे गए, मैं नहीं हूं दिल्ली के अंदर जब आतंकवादी मारे गए, जवाब दीजिए। मलिनता नहीं है किसी की बीमारी की बातें करूं।
विद्यानाथ जी, इनकी आप देख लो कितने जहरीले बोलिए लोग वरुण जी, हैं। जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस मूर्ख है, खाली मुसलमानों की वोट चाहिए। इस टाइम 12 साल से जो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, ये इसे अब दिख गए ना, हिंदुओं के सनातनियों के चैंपियन क्या राम मंदिर में कर रहे हैं, क्या लूट खसोट कर रहे हैं देश के साथ। सबको पता है, हिंदुस्तान के बच्चों के पेपर नहीं दे पा रहे, सीबीएसई के नीट के पेपर। मैंने दिया सीबीएसई की परीक्षा, जब तो नहीं होती थी गड़बड़। आज कैसे हो रही है इनके 12 साल की? ये लो फिर नहीं बोलने देंगे बीच में। ये है, मैंने आपको कहा, ये पूरा देश देख रहा है इनका, बताइए ना, दूसरे को बोलने नहीं देंगे। ये इससे ज्यादा आतंकवाद। नहीं, लेकिन विषयांतर मत होइए पुरोहित जी, अरे विषयांतर मत होइए। राम मंदिर में जो चोरी हुई है, उन चोरी के आरोपियों को पकड़ा गया है। राम मंदिर को लेकर जिसने गलत किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, और इसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं है। तो इस वक्त जब आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी से सवाल एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का है, सरकार इन्वॉल्व कैसे बचाने का प्रयास करते हो? अरे 2 साल से सरकार नहीं, क्या मोदी जी नहीं गए थे क्या प्राण प्रतिष्ठा करने? सरकार चला रही है क्या? कमाल करते हो, विषयांतर हो जाएगा, आते हैं, कमाल हो गया, डिरेल हो जाएगी डिबेट। मुद्दे पर आप मुद्दे पे यूं, कांग्रेस कौन से आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रही है? आप एग्जाम्पल आतंकी संगठनों के समर्थन नहीं करिए, आतंकियों पर तो यही सोनिया गांधी आंसू बहाती थी। अरे ये सब देखो, एक प्रोपोगेशन क्रिएट करना देश के अंदर। सोनिया गांधी ऐसे करती, राहुल गांधी ऐसे करता, इनको ऑब्सेशन है गांधी परिवार से। एक आदमी खून तो देके बताओ देश के लिए, बलिदान हुआ गांधी परिवार, एक भी बता दें क्या इनका? वो कांग्रेस के नेताओं को लेकर तो उनकी पूजा करते हो, खुद के पास सामान नहीं है। अरे पूरी कांग्रेस ने अरे परिवार में भारतीयों का, भारत का कोई बताओ ना, कोई क्रांतिकारी आपका बताओ, कोई स्वतंत्रता सेनानी चूसा इसने भारत का? अरे स्वतंत्रता सेनानी है क्या कोई आपके पास? स्वतंत्रता हमारे तो स्वतंत्रता गांधी परिवार का, इस नकली गांधी परिवार का एक आदमी बताओ जो जेल में गया, इसका एक परिवार का आदमी बताओ जिसने अपने प्राणों की आहुति दी हो। 12 साल में कोई लीडर पैदा नहीं कर पा रहे हो। केवल इन्होंने आप कांग्रेस के लिए राजगुरु सुखदेव जैसे लोगों को भी इन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया। आपकी पार्टी में थे क्या? आपकी पार्टी में थे या आपके आइडियोलॉजी में थे वो लोग? आपके पास समान नहीं, जब एग्जांपल भी दूसरे दे रहे हो। हमारा अरे आपके एग्जांपल दो, हम लोग थे, तुम तो आपके एग्जांपल दो। हमारे तो आप क्या करें? स्वतंत्रता आंदोलन में आपने क्या किया? उन्होंने लड़े, स्वतंत्रता आंदोलन हमारे में तो कोई दूर तक नहीं मिले होंगे। अच्छा, स्वतंत्रता आंदोलन मैं बता रहा हूँ ना, स्वतंत्रता आंदोलन में कौन लड़ा कौन नहीं लड़ा उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। उसके बाद हुआ, उस टॉपिक पर डिबेट ही नहीं कर। संजीव श्रीवास्तव, नवीन जी रुक जाइए, डिरेल मत कीजिए आप लोग डिबेट। संजीव जी, सोनिया गांधी आर्टिकल लिख देती हैं तो क्या गलत है? उनका दर्द, उनकी पीड़ा अगर हमास के लिए, गाजा के लिए दिखाई दे रहा है तो क्या गलत है? इससे क्या हमारी कोई नीति या हमारे परिवेश में कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, कांग्रेस की जो नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो आर्टिकल लिखा है, वो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक आउटडेटेड जो सोच है, जो कि विदेश नीति के संदर्भ में वो अभी भी कांग्रेस पार्टी में दिखाई देती है। आज का ये जो नया भारत है, उसने अपनी इजराइल और पैलेस्टाइन की जो पॉलिसी है उसको डीहाइफिनेट कर लिया है। इजराइल के साथ हम अलग तरीके से संबंध रखते हैं, फिलिस्तीन के साथ भी हमारे अपने संबंध हैं। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इजराइल की जब यात्रा करते हैं तो उसी यात्रा के दौरान फिलिस्तीन नहीं चले जाते,